कि बच्चों के मेंटल हेल्थ और डाइजेशन पे बुरा असर पड़ रहा है। हाँ जी, हाँ जी। सो जैसे आयुर्वेदा के अकॉर्डिंग अगर मैं बताऊँ तो घरेलू कौन कौन से ऐसे नुस्खे हैं जो रियलिटी में काम करते हैं और कुछ ऐसे कौन से हैं जो एक मिथ मिथ है। पहला बहुत कॉमन मैं बताना चाहूंगी हल्दी एंड दूध, बट वो मिथ है, उससे कुछ नहीं होगा। जय श्री कृष्ण मैम। जय श्री कृष्ण। कैसे मैम आप? बढ़िया मैम हम चाहेंगे कि आप एक बार अपने बारे में व्यूअर्स को बता दीजिए। नमस्ते, मैं डॉक्टर मंजरी किशोर, आयुर्वेदिक पीडियाट्रिशियन एंड वुमेन हेल्थ। मैम आपका, क्योंकि जहाँ पर अगर आज के समय में बात करें तो सब हर कोई एलोपैथी की तरफ भागता है, आपने आयुर्वेद क्यों क्यों चुना? आयुर्वेद की तरफ आपका रुझान कैसे हुआ? बिल्कुल, बचपन से ही मैं देखते आ रही हूँ कि दादा दादी और नानी जो है मेरे, उनके नुस्खे का काफी असरदार देखा है मैंने। जब भी मतलब जैसे चेहरे पे एक बार मुझे याद है कि मुझे पिंपल्स आए थे, तो मेरे माँ दादी ने मुझे बोला था कि बस तू एलोवेरा जो है जो रहता है ना पौधा, वो लगा के देख। तो मैंने वो लगा के देखा, लिटरली मतलब मेरा फेस बहुत अच्छा हो गया। तो मैंने बोला यार ये तो मतलब काफी इतने सारी क्रीम लगाने के बाद भी कुछ नहीं हुआ और इससे इतना अच्छा हो गया। फिर बचपन से ही फिर मुझे और इंटरेस्ट आने लगा इन सब चीजों में ना। सो मेरा ऐसी इच्छा थी कि मैं और इस डीप साइंस को पढूं। बट जैसे ही नीट के एग्जाम जैसे देते हैं तो सबको रहता है कि एमबीबीएस बनना चाहिए, है ना। सो पर मेरे पापा का ऐसा था कि नहीं, तुम आयुर्वेदिक डॉक्टर ही बनो। मतलब स्टार्टिंग से ही वो पता नहीं उनको क्या लगा था, स्टार्टिंग से ही उनका ऐसा मानना था कि नहीं तुम आयुर्वेदा ही करो, वही बहुत अच्छा है। पर फिर भी मैंने नीट के एग्जाम दी तो मुझे भी सभी बच्चों के जैसे मुझे भी था कि यार मुझे एमबीबीएस मिलना चाहिए। पर मेरे पहले अटेम्प्ट में मुझे बीएमएस ही मिला, आयुर्वेदा ही मिला। फिर उसके बाद मैंने पापा को बोला कि नहीं मैं रिपीट करूंगी, बट पापा ने बोला रिपीट मत कर, ये बहुत अच्छा है, कर ले। तो मैंने बोला चलो ठीक है, नहीं करती हूँ, कर लेती हूँ। पर तब मुझे उतना समझ में नहीं आया कि मतलब करना ही है कि ये। फिर जब मैं एंटर हुई, मेरा एडमिशन हुआ, देन मुझे आयुर्वेदा की ताकत समझी और आई एम ब्लेस्ड कि मतलब मैं इसमें हूँ करके बहुत मतलब हैप्पी हूँ। जब बच्चे आते हैं आपके पास तो आपको क्या लगता है कि ज्यादा परेशानी, ज्यादा टफ कौन लगता है? बच्चे लगते हैं कि उनके पेरेंट्स लगते हैं उनको हैंडल करना? ऑनेस्टली मैं अगर बताऊँ तो मम्मी ज्यादा ज्यादा टफ होते हैं, मम्मी पापा ज्यादा टफ होते हैं। क्योंकि क्या होता है, बच्चे अडेप्टेबल होते हैं, जल्दी कोई भी चीज को वो जल्दी अडेप्ट कर लेते हैं, सारी चीजें, है ना। तो मम्मी पापा कई बार बच्चे को कोई भी अगर बीमारी होती है तो मम्मी पापा की चिंता और डर की वजह से वो और मुश्किल बना देते हैं। सो मदर एंड फादर ज्यादा टफ होते हैं, मतलब कि ट्रीटमेंट करने में ज्यादा दिक्कत, वो परेशान, वो हाँ मुश्किलें ज्यादा हो जाती है डर और चिंता की वजह से। बच्चे आजकल ऑनलाइन गेम्स खेलते हैं, ठीक है, लेकिन मिट्टी के साथ पहले क्या होता था कि मिट्टी में लोग बच्चे ज्यादा खेला करते थे। हाँ, अब तो आजकल किंडरगार्टन वगैरह हो गए हैं, लेकिन फिर भी पेरेंट्स मोबाइल देना पसंद करते हैं, ऑनलाइन गेम्स खिलवा लेंगे, लेकिन बाहर कम भेजते हैं बच्चों को। नेचर के साथ बच्चों का जुड़ाव जो है वो बहुत कम हो चुका है। आयुर्वेद के अकॉर्डिंग बच्चों का नेचर के साथ जुड़ना कितना ज्यादा जरूरी है? बहुत ज्यादा जरूरी है नेचर के साथ जुड़ना, क्योंकि आजकल के लाइफ में स्क्रीन इतनी बढ़ रही है कि बच्चों के मेंटल हेल्थ और डाइजेशन पे बुरा असर पड़ रहा है। सो जैसे आयुर्वेदा के अकॉर्डिंग अगर मैं बताऊँ तो नेचर मतलब मिट्टी, सूरज, हवा, पानी, इन सब से जुड़ना बहुत ही अच्छा है। क्योंकि इन सब से ही हमारा जो बॉडी की इम्यूनिटी है वो बढ़ती है। उसके साथ हमारा जो ओवरऑल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है वो अच्छा बढ़ता है। कंसंट्रेशन, फोकस, माइंड, मूड स्विंग्स, ये सारी चीजें भी उस पे हैंडल हो जाती है, उस पे डिपेंड रहती है। तो बहुत जरूरी है नेचर के साथ जुड़ना। जैसे अभी आपने बताया था कि जब आपके पिंपल हुए थे तो आपके फैमिली ने बताया कि ऐसे ऐसे नुस्खे आप यूज कर सकते हैं। तो जनरली मम्मी के जो फेवरेट नुस्खे होते हैं वो उनमें से कौन कौन से असरदार होते हैं और कौन कौन से मिथ हो? मतलब कि कहने का मतलब ये है कि घरेलू कौन कौन से ऐसे नुस्खे हैं जो रियलिटी में काम करते हैं और कुछ ऐसे कौन से हैं जो एक मिथ है? हाँ जी। सो बिल्कुल 100% जो किचन के हमारे मम्मी के जो नुस्खे हैं वो बहुत अच्छे से काम करते हैं। जैसे पहला बहुत कॉमन मैं बताना चाहूंगी हल्दी एंड दूध। हाँ जी। सो हल्दी एंड दूध बहुत अच्छा सोर्स है इम्यूनिटी को बढ़ाने का। उससे कोल्ड और कफ भी कम होने में मदद होता है।
उसके बाद सेकंड मैं बोलना चाहूंगी कि ब्लोटिंग, गैस और कोलिक पेन रहता है बच्चों को बहुत ज्यादा। हाँ जी। ठीक है, तो उसमें हिंग पेस्ट बहुत सारी मम्मीज लगाते हैं। खाली हिंग और उसमें वार्म वाटर मिलाना है। अच्छा। और फिर नाभि पे लगाना है। अच्छा। उसके साथ एरंड तेल भी हम लगा सकते हैं। कौन सा तेल? एरंड तेल, एरंडी का तेल। अच्छा, एरंडी का तेल, कैस्टर ऑयल। ठीक है है ना? हाँ। तो वो भी हम लगाते हैं, तो उससे भी डाइजेशन, कोलिक हो गया, गैस हो गया, इसमें भी हमको बहुत अच्छी राहत मिलती है। ठीक है। और अगर अभी मिथ की बात करते हैं हम, तो मिथ में क्या होता है, कोई कोई फीवर में ना गार्लिक की माला डाल देते हैं बच्चों पे। अच्छा। अभी भी मैंने सुना है, काफी पेरेंट्स आते हैं तो मुझे मतलब बताते हैं कि दादी ने बोला था कि गार्लिक की माला चढ़ाओ, बट वो मिथ है। उससे कुछ नहीं होगा। कोई कोई प्याज साथ में रखते हैं, प्याज की माला चढ़ाते हैं, वो मिथ है। उससे कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है। मतलब कि अगर खाने वाली बात तो चलो फिर भी अलग होती है, पहनाने वाली तो उससे तो ऑब्वियसली कुछ नहीं होगा। वही बट चल रहा है अभी भी चल रहा है। हाँ। और अगर हम देखते हैं नुस्खों में, तो अजवाइन वाटर भी बहुत अच्छा काम करता है। किस चीज के लिए? जैसे अजवाइन वाटर अगर हम बच्चे को देते हैं तो एसिडिटी, बर्पिंग, ये बहुत अच्छे से निकालता है। जो वात है, वात जो उद्गार जो है हमारा, वो नॉर्मल होने में मदद करता है। ठीक है। साथ में उसके साथ जैसे सौंफ वाटर, जैसे रात को सौंफ डाल दो ठंडे पानी में। अच्छा। और वो सुबह उठ के छान के पिला दो दिन भर, सिप सिप बच्चों को। खाली पेट? खाली पेट नहीं, मतलब खाली पेट भी थोड़ा सा एक घूंट दे दो दिन भर, जैसे हम पानी पीते हैं ना, वैसे ही सिप सिप करके खत्म कर दो वो पानी। उससे भी काफी अच्छे डाइजेशन, मेटाबॉलिज्म उससे अच्छा होता है। एब्जॉर्प्शन जो है बॉडी में वो अच्छा होता है। उसके साथ जीरा वाटर भी हम दे सकते हैं। वो भी डाइजेशन के लिए होता है। एब्जॉर्प्शन बहुत अच्छे से करता है, भूख बढ़ाता है वो स्पेशली बच्चों में। तो दीपन और पाचन ये आयुर्वेदा में बहुत अच्छा बताया गया है। उसमें जितने भी हमने आयुर्वेदिक डॉक्टर से बात की है, उन सभी ने पंचकर्म की बात की है। जो जितना मैंने सुना कि शायद एडल्ट्स के लिए होता है, कि बच्चों पे भी वो काम करता है? बिल्कुल। अच्छा। मतलब बच्चों के लिए पंचकर्मा तो बहुत अभी तक किसी को मतलब पता नहीं है कि बच्चों में पंचकर्मा होता है। बच्चों में बहुत अच्छा पंचकर्मा होता है। और अगर हम बचपन से ही कुछ एक हाथ पंचकर्मा उनका करते हैं, टॉक्सिन्स उनके बाहर निकालते हैं, तो बहुत अच्छा फाउंडेशन बनता है। मतलब अडल्ट होने तक हमारा बॉडी एकदम अच्छा हो जाएगा, है ना? ठीक है। ज्यादा इम्यूनिटी ज्यादा होने की वजह से कोई भी टॉक्सिन्स जल्दी इफेक्ट नहीं करते हैं बॉडी को। ठीक है, इम्यूनिटी अच्छी बनी रहती है। तो अगर हम बच्चों में पंचकर्मा की बात करते हैं, तो सबसे पहले जब बच्चे का जन्म होता है तो अभ्यंगा कराते हैं, मालिश कराते हैं। बच्चों की मालिश कराते हैं, तो वो पंचकर्मा में ही आता है। मालिश करना, बाप देना, है ना? एनिमा भी देते हैं बच्चों को, जिसको बहुत ज्यादा क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन है। उनमें भी हम बच्चा जन्म होने के 1 महीने बाद से ही बस्ती दे सकते हैं, एनिमा दे सकते हैं। अच्छा। ठीक है। उसके साथ जो जैसे जिसको सेरिब्रल पल्सी हो, जिसकी मसल वीक हो, जिसको न्यूरोलॉजिकल डेवलपमेंट थोड़ी लो हो, स्लो हो, उनमें हम षष्टिकशाली पिंड स्वेद करते हैं, जिससे उनकी मसल स्ट्रांग रहे। अच्छा। जिससे उनका टोन जो है, बॉडी का मसल का टोन जो है वो अच्छा रह सके। उसके साथ हम नस्य भी करते हैं, जिसको बार बार सर्दी जुकाम हो, हेडेक रहता हो, है ना, तो नाक में हम 1-1, 2-2 बूंद घी डाल देते हैं या अनु तेल डाल देते हैं। ये भी डेली रूटीन में काफी अच्छा बेनिफिट रहेगा। तो मतलब कि पंचकर्म बच्चों का भी होता है? बिल्कुल होता है। ये मतलब जो मिथ रहा है कि नहीं सिर्फ एडल्ट्स को होता है, वो गलत है। बिल्कुल गलत है। बच्चों में बहुत अच्छा है पंचकर्म का है। बहुत सारे डिसीज के अकॉर्डिंग पंचकर्म हम बताएंगे। अच्छा, है ना? अलग डिसीज का अलग अलग जैसे बच्चों को बोला गया है कि उनमें कफ प्रकृति ज्यादा होती है। जब छोटा बच्चा होता है तो वो कफ प्रकृति का ही होता है, मतलब जल्दी उसको सर्दी, खांसी ये सब हो जाएगा। इम्यूनिटी कम मतलब जो छाती के ऊपर के जो सारे डिसीजेस है वो बच्चों को ज्यादा होंगे। अच्छा। इसलिए कफ में सबसे अच्छा बताया गया है वमन, मतलब दवाई खिला के थोड़ी सी वमिटिंग कराना, सद्दो वमन कराना। तो ये भी बच्चों में काफी अच्छा मुझे प्रैक्टिस में दिखा है मेरे। ये बहुत अच्छा काम करता है पंचकर्मा। आपने जैसे इंट्रो में बताया था कि आप मेंटल हेल्थ पे भी काम करते हो। बिल्कुल। और तो हम मेंटल हेल्थ से बात करते हैं, ठीक है, बच्चों की मेमोरी से बात करते हैं, उनके फोकस को, उनकी मेंटल हेल्थ से रिलेटेड बात करते हैं। तो अगर हमने उनकी मेंटल हेल्थ को स्ट्रॉन्ग रखना हो, उनकी मेमोरी को स्ट्रॉन्ग करना हो, तो उसके लिए सुपर फूड्स जो हम बोलते हैं, वो देसी सुपर फूड्स आयुर्वेद के अकॉर्डिंग वो कौन कौन से होंगे? बिल्कुल। तो सबसे बेसिक का सुपर फूड बताऊंगी मैं। जो सोक ऑलमंड है, ठीक है, सोक किया हुआ ऑलमंड, ठीक है, तो वो आप बच्चों को दीजिए रोज
2 से 3 तो भी रोज बच्चों को हमेशा दीजिए। ओके। उससे बुद्धि बहुत अच्छी बढ़ेगी। अच्छा। और ब्रेन टॉनिक है वो एक तरह का। हाँ। ठीक है, अभी मैं आऊंगी आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों की तरफ, आयुर्वेदिक मेडिसिन की तरफ। ठीक है। तो सबसे पहला बहुत ही अच्छा ब्रेन टॉनिक माना गया है वो है ब्राह्मी। ठीक है। ब्राह्मी फोकस बढ़ाता है, हाँ। मेमोरी बढ़ाता है, हाँ। कंसंट्रेशन अच्छा करता है, ब्रेन को ओवरऑल न्यूट्रिशन देता है। ठीक है। ओके। तो ये बहुत अच्छा है। हाँ। उसके बाद सेकंड है शंखपुष्पी। हम बचपन में भी कभी आपको याद होगा हमने खाया होगा शंखपुष्पी, ओके। है ना, हाँ। एग्जाम के टाइम पे या फिर हाँ जी। पता होगा तो शंखपुष्पी सिरप भी बहुत अच्छा काम करती है। ओके, मतलब मेंटल हेल्थ को, स्ट्रॉन्ग जैसे करती कोई है। बच्चा पढ़ाई में बैठ नहीं पाता कंसंट्रेशन से, पढ़ नहीं पाता, इच्छा नहीं होती, अच्छा। तो हम पूरे बॉडी का तो न्यूट्रिशन कर लेते हैं, हम ब्रेन का न्यूट्रिशन नहीं कर पाते। ब्रेन को लोग बहुत कम प्रायोरिटी देते हैं। हाँ ब्रेन को भी न्यूट्रिशन मिलने के लिए मेडिसिन लेते रहना चाहिए। हाँ। हर 6 महीने में थोड़ा सा एक न्यूट्रिशन चाहिए ब्रेन के लिए। ठीक है, तो मतलब कि आलमंड्स तो आप हर रोज दो ही दो। ऑलमंड घर का हाँ। है नुस्खा है, हाँ। वो तो देना ही है ऑलमंड। ठीक है, वॉलनट्स वगैरह। वॉलनट्स भी दे सकते हैं। वॉलनट का आकार ही जो है हाँ जी। वो ब्रेन की तरह है। हाँ जी, बिल्कुल, है ना। हाँ। तो वो भी आप रोज एक भिगो के ही देना है उसको, क्योंकि क्या होता है गर्मी थोड़ी सी समर में तो भी सोक करके दीजिए। ऐसे आप एक एक 2 दे सकते हैं। जो देसी काऊ मिल्क होता है हाँ। उसमें भी हम आधा चम्मच घी डाल के रात को सोते समय हम दे सकते हैं। गाय का ही। ठीक है, प्योर गाय का जो मिल्क होता है हाँ उसके साथ आप दे दीजिए आधा चम्मच घी मिला के। उससे भी ब्रेन पावर अच्छा रहता है और ब्रेन को काफी अच्छा न्यूट्रिशन मिलता है। और अगर कोई लैक्टोज इंटॉलरेंस है, जिस बच्चे को दूध सूट नहीं करता है, उनको आलमंड मिल्क में डाल के घी दे दो। अच्छा। उनको जो खोबरा है, क्या बोलते हैं, नारियल है, ठीक है, उसमें आप दूध बना के वो डाल दो। रागी के इसमें दूध बना के वो डाल के दे दो। ठीक है। तो ऐसे हम अल्टरनेटिव दे सकते हैं। हाँ, ठीक है, मतलब कि उनके ऑल्टरनेटिव अगर किसी को एलर्जी वगैरह हाँ, होती है काऊ मिल्क से, तो आप आलमंड का मिल्क या फिर आप कोकोनट मिल्क या दूसरे ऑल्टरनेटिव यूज कर सकते हैं। जी बिल्कुल। घर में जैसे नॉर्मली अगर हम बात करें, हर किसी के घर में डोलो वगैरह पड़ी रहती है। बिल्कुल। तो आयुर्वेद के अकॉर्डिंग घर में कौन कौन सी ऐसी चीजें पड़ी होनी चाहिए जिसे हम आयुर्वेदिक एड बॉक्स बोल सकते हैं ना? फर्स्ट एड बॉक्स। हाँ, फर्स्ट एड बॉक्स। बिल्कुल। हाँ, कौन कौन सी चीजें ऐसे होनी चाहिए घर में? लोगों को ये मिथ है कि जल्दी आयुर्वेदा काम नहीं करती, बट ये बिल्कुल गलत है। अच्छा। आयुर्वेदा बहुत अच्छा और इंस्टेंट इफेक्ट कर सकता है। अच्छा। बच्चों के लिए सुवर्ण प्राशन एक वरदान बताया गया है। अच्छा। अगर हम सुवर्ण प्राशन बच्चे को जितने जल्दी देते हैं, तब से ही जो बच्चा हर 15 दिन में बीमार पड़ता है, जो मतलब हमेशा बीमार, सर्दी खांसी, इम्यूनिटी कम रहता है, उनमें ये सुवर्ण प्राशन बहुत ही अच्छा काम करेगा। ठीक है, सबसे नंबर 1 पे मैं सुवर्ण प्राशन रखना चाहूंगी फर्स्ट एड बॉक्स में। और उसको देना कैसे होता है? सुबह उठ के खाली पेट एज और वेट के हिसाब से हम ड्रॉप्स कैलकुलेट करते हैं उसके। ठीक है, वो उसके रिजल्ट काफी अच्छे। सबसे पहले शुद्ध आयुर्वेद के जरिए हमने सुवर्ण प्राशन ही बनाया है। और उसके रिजल्ट हमको इतने ज्यादा अच्छा है कि हमने अभी तक को 5,000 से ज्यादा बच्चों को ऑल ओवर इंडिया में दिया है। सो ये सिर्फ रेफरेंस के थ्रू ही इतने बच्चे हुए हैं। ये चीज है। सो सबसे पहला मैं सुवर्ण प्राशन को रखूंगी। सेकेंडली मैं रखूंगी ड्राई जिंजर पाउडर को। समझ आ गया। ठीक है, ड्राई जिंजर पाउडर जो है वो भूख बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा है। डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा है। मेटाबॉलिज्म के लिए बहुत अच्छा है। तीनों चारों चीजों के लिए बच्चों में ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम्स है। तो ये अगर हम रखते हैं और बच्चों को देते हैं खाना खाने के पहले और खाना खाने के बाद भी दे सकते हैं। वो डिपेंड्स ऑन कि क्या दिक्कत, जैसे भूख का प्रॉब्लम है तो पहले दे दो, डाइजेशन का इश्यू है तो बाद में दे दो खाने के। तो वो बहुत अच्छा इंस्टेंट इफेक्ट करेगा, शाम तक आपको रिजल्ट पता चल जाएंगे। ठीक है। उसके साथ हनी भी बहुत अच्छा होता है। उससे भी डाइजेशन काफी अच्छा हो जाता है। हनी एंड घी को आप मिक्स कर लीजिए। जैसे एक मात्रा में हनी और सेम मात्रा में ये नहीं लेना चाहिए, जहर होता है। तो आधा चम्मच घी लीजिए, 1 चम्मच या 2 चम्मच हनी लीजिए, उसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए, सुबह उठ के खाली पेट दीजिए। ठीक है ना। उससे भी दिन भर जो होता है हम जो बच्चा जो सबसे पहले सुबह उठ के खाता है, उसके ऊपर ही उसका पूरा दिन डिपेंड रहता है। वो न्यूट्रिशन उसको कंप्लीट रात तक करता है। तो सुबह उठ के नहीं कुछ तो घी और शहद अनइवन मात्रा में मिक्स करके आधा चम्मच दे दो, आपको खुद ही रिजल्ट उसके समझ में आ जाएंगे। और तीसरा मैं बताना चाहूंगी
कि जायफल ज्येष्ठमध जो हाँ होता जी, है हाँ जी, हाँ जी। वो बहुत अच्छा होता है। आजकल बहुत कॉमन हो रहा है कि स्पीच डिले, बच्चे बोल नहीं पा रहे हैं, तो उसके लिए जायफल बहुत अच्छा है, ज्येष्ठमध जिसको हम बोलेंगे। ठीक है। उसके साथ वचा भी बहुत अच्छी है। ओके। तो रोज क्या करना है, सुबह उठ के खाली पेट बच्चों में वचा और जायफल एक एक चुटकी लेना है और साथ में हनी मिक्स करके ठीक है। बच्चों को चटाना है। अच्छा, चटाना है हाँ, सिर्फ, उससे ठीक भी है। क्या होता है कि जो स्पीच सेंटर्स होते हैं वो हमारे बहुत अच्छे हो क्लियर जाएंगे, हो जाते हैं। क्लियर हो जाएंगे, और बच्चे अच्छा। जो है वो बहुत शार्प और लॉजिकली और बहुत अच्छे से बात समझने करेंगे। वाले, ठीक है, हाँ, ठीक है, तो ओके। वो बहुत अच्छा रहता हम है, बोल ओके। सकते हैं। अगर हम न्यूबॉर्न बेबी की बात करें, क्योंकि उनकी देखभाल करना बहुत ज्यादा एक तरफ जरूरी हाँ है। जरूरी है, और थोड़ा टास्क चैलेंजिंग भी भी है। होता है। हाँ 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 जी। हाँ। तो आयुर्वेद के अकॉर्डिंग कैसे देखभाल करनी चाहिए? आयुर्वेदा में नवजात शिशु परिचर्या करके एक बहुत बड़ा चैप्टर दिया हुआ है। अच्छा। स्पेशली वो एक हमारा 4 सब्जेक्ट होते हैं हमारे हाँ, पीडियाट्रिशियन में। हाँ, एक सब्जेक्ट ही है हमारा स्पेशली कि नवजात शिशु परिचर्या कैसे करना चाहिए। ठीक है। तो मेनली इस पे तो बहुत कुछ बताना है, बट इसमें आयुर्वेदा में 4 पिलर्स बताए हैं मेनली, ठीक है। जो हमको ध्यान में रखना ही रखना है। ओके। तो सबसे पहला पिलर है ऑयल मसाज करनी चाहिए बच्चों को, हाँ। क्योंकि उससे हड्डियां मजबूत हो जाएगी, जैसे स्ट्रेंथ आ जाएगी। दादा दादी बोला करते हैं कि हाँ भाई हाँ, मालिश करो। हाँ, ठीक बिल्कुल है, बिल्कुल। तो ओके। वो करनी चाहिए, ऑयल मसाज करनी चाहिए। ठीक पर है। हाँ, ये जरूरी है कि कौन से सीजन में कौन सा ऑयल यूज करना है, क्योंकि हाँ। सेंसिटिव भी होती है स्किन। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो थोड़ा सा ध्यान में रखे। रेनी और विंटर सीजन में भला ऑयल यूज करे, ठीक ठीक है। है। तिल तेल में थोड़ा सा हल्दी डाले, ओके। मस्टर्ड ऑयल में भी थोड़ा सा हल्दी डाल के मसाज करे, ठीक है। और जो समर है उसमें कोकोनट ऑयल यूज करे और चंदन वाला लक्षादी तेल यूज करे, ओके, ठीक है। ठीक तो ये है। पहला पिलर हो गया ऑयल ठीक मसाज। है। सेकंड इज प्रॉपर सनबाथ, मतलब हाँ। सूर्य के नीचे उनको रख के आप अच्छे से। टैनिंग की वजह से नहीं करते हैं, बिठाते हैं? नहीं नहीं नहीं, ओके। सूरज में उनको बिठाना है, हाँ, उनसे ठीक। विटामिन डी कवर हो विटामिन डी जाएगा, कवर हो जाएगा। स्किन जो होगी वो अच्छी हो जाएगी, अच्छा। है ना। ठीक तो है, ये ठीक है। सारी चीजें सनबाथ से हमको मिल मिल सकती जाएगी, ओके, ठीक ठीक है। है। तीसरा जो हमारा पिलर है वो है नाभि ऑयलिंग, ठीक है। अच्छा, ठीक है। जब बच्चा वूम में रहता है हाँ। उसके बाद वो एकदम से बाहर आ जाता हाँ है, जी, हाँ जी। तो उसके लिए सब कुछ बहुत एक्सेप्ट करने के लिए थोड़ा टाइम टाइम लेता लगता है। हाँ जी। तो डाइजेशन, कोलिक और गैस की समस्या उसको डे 1 से ही रहती है, ठीक है। तो उसमें क्या करना है, नाभि ऑयलिंग करना है कैस्टर ऑयल से। अच्छा, तो उसमें नाभि में थोड़ा सा एक ही ड्रॉप डालो। एक ड्रॉप, बच्चा ओके। छोटा है 1 महीने तक, आप ठीक एक ही है। ड्रॉप डालो ओके, ऑयल, ओके। कैस्टर ऑयल डालो 1 ड्रॉप रोज है। रात को सोते समय। अच्छा, तो ठीक अपने है। आप वो हील होने में मदद हो जाएगी, ओके। डाइजेशन और मेटाबॉलिज्म को आराम से, ठीक और ये है। सारी दिक्कतें नहीं आएगी, नहीं आएगी, ठीक है। ओके। हाँ। नंबर 4 है ठीक है, ठीक है। एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग। हाँ हाँ, ठीक है। ब्रेस्ट फीडिंग करते रहिए, हाँ जी, हाँ हर जी। 2 घंटे में ओके। ब्रेस्ट फीडिंग करना है, ओके, ठीक है। तो ये 4 चीजें नवजात के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इसी पे बात करें, नवजात शिशु की, इस पे बात करें, जो अगर हम मदर्स की बात करें तो मदर्स को किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए? बिल्कुल। क्या होता है कि जब न्यूबॉर्न का हम अगर सोचते हैं तो क्या है कि मदर के ऊपर ही पूरा डिपेंड है न्यूबॉर्न। हाँ, बिल्कुल 6 महीने तक तो कम्प्लीटली हाँ डिपेंड है मदर के ऊपर। तो मदर ने स्पेशली डाइजेशन का, डाइजेस्टिव हेल्थ का उन्होंने ध्यान रखना चाहिए। अच्छा। क्योंकि डाइजेस्टिव हेल्थ ही ऐसी है जो बॉडी को नरिशमेंट देती है ना। तो डाइजेशन बहुत अच्छा रखे। रोज हरित की चूर्ण करके है, वो हरित की चूर्ण रोज 1 चम्मच गर्म पानी के साथ लेकर सोए। हरित की चूर्ण मतलब हिरड़ा, आपने सुना अच्छा, होगा, समझ में आ गया, है ना। ठीक हिरड़ा जो होता हाँ, है, ठीक है। वो डाइजेशन और मेटाबॉलिज्म के लिए हम मदर्स में 6 महीने तक देने के लिए बोलते हैं। अच्छा। ताकि मदर के खाने पीने से जो भी जाता हाँ, है वो बच्चों में आ जाएगा आराम से। मदर को जो भी होगा वो बच्चे को हो जाएगा। हाँ जी। इसलिए हरित की चूर्ण हम बताते हैं कि वो रोज आप ले तो उससे डाइजेशन बहुत अच्छा हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। हाँ। तो वो उन्होंने थोड़ा ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। और खाने पीने में ज्यादा स्पाइसी, ज्यादा ऑयली, ये सारी चीजें वो ना खाए। थोड़ा सा अच्छा सात्विक आहार ले, थोड़ी दाल, चावल, सलाद ले, साथ में छाछ ले, सीजनल फ्रूट्स को ऐड करें, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। मतलब डाइट पूरा अपने ध्यान अच्छे से रखें। ओके मैम, जैसे आपने इम्यूनिटी की ऊपर बात की थी, तो बच्चों की अगर हम इम्यूनिटी बढ़ाएं, कैसे हम बढ़ा सकते हैं उनकी इम्यूनिटी आयुर्वेद के अकॉर्डिंग? तो इम्यूनिटी बहुत ही ज्यादा जरूरी है बच्चों के लिए, ठीक है। तो इम्यूनिटी में सबसे पहला मैं पिलर रखूंगी वो है रूटीन।
अच्छा डेली रूटीन और फिक्स टाइमिंग से इम्यूनिटी इंक्रीज होती है। वो अच्छा। कैसे बोलोगे अभी आप? हाँ बताइए। सो डेली रूटीन इतनी इम्पोर्टेंट है कि उससे हमारा मेटाबॉलिज्म, डाइजेशन, हमारी भूख, है ना, ओवरऑल हमारी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट डिपेंड रहती है। ओके। मैंने एक 21 डेज का डेली रूटीन पे 21 टिप्स बताई गई है। अच्छा। वो भी आप मेरे इसमें जाके देख सकते हैं, क्योंकि 21 दिन तक अगर हम कोई बात करते हैं तो उसकी हमको आदत लग जाती है, हम हैबिचुअल हो जाते हैं। ठीक है, तो डेली रूटीन से बहुत अच्छा फर्क पड़ता है। हमारा जो रिदम जो है बॉडी की वो सही हो जाती है और इम्यूनिटी भी अपने आप, न्यूट्रिशन पूरे बॉडी को मिल जाता है। ठीक है। नंबर सेकंड मैं बोलना चाहूंगी, जैसे सीजनल फ्रूट्स खाने चाहिए। ठीक है, सीजनल फ्रूट्स से बहुत कुछ न्यूट्रिशन हमारे बॉडी को मिलता है। अच्छा। और वो डाइजेशन अच्छा करने के लिए मदद करता है। तो नंबर सेकंड, सीजनल फ्रूट खाना बहुत जरूरी है। और एक टाइम पे एक ही फ्रूट खाएं, बच्चों को एक टाइम पे एक ही फ्रूट दिए, क्योंकि हर किसी का रस, वीर्य, विपाक, सब टेस्ट अलग होता है। तो आजकल क्या ट्रेंड में है, फ्रूट प्लेट खाते हैं। तो वो डाइजेशन बिगड़ाएगा, जितने चीजें आपको न्यूट्रिशन मिलेगी वो नहीं मिल पाएगी। अच्छा। इसलिए एक टाइम पे एक ही फ्रूट दे। और मोल फ्रूट दे बच्चों को। अच्छा। ठीक है। तो ये चीज बहुत अच्छी काम करेगी। और एक टाइमिंग फिक्स कर लीजिए, जैसे ब्रेकफास्ट के बाद दे दीजिए 11 बजे, है ना, ये सबसे अच्छा टाइमिंग है। ठीक है मैम, जैसे आपने डेली रूटीन की बात की थी, थोड़ा कुछ बता सकते हैं उसके ऊपर कि क्या क्या होना चाहिए डेली रूटीन में? नॉर्मली क्या डेली रूटीन में वही है कि सबसे पहले बच्चे को थोड़ा जल्दी उठाने की कोशिश कीजिए। स्टार्टिंग फ्रॉम सनराइज जैसे होता है, तो थोड़ा सा बच्चों को उठाइए, है ना। उसके बाद बच्चों को उठाने के बाद सबसे पहले जो डाइजेशन है वो उसका अच्छे से क्लियर हो जाना चाहिए, है ना। अपने आप जो है मल प्रवृत्ति अच्छी हो जानी चाहिए। देन उसके बाद जो ब्रशिंग वगैरह है वो जो हमारे रूटीन में ही इंक्लूडेड है। तो ब्रशिंग में जैसे आजकल जो पेस्ट आते हैं, पेस्ट भी बहुत ज्यादा केमिकल होते हैं, तो उससे भी बच्चों को बहुत दिक्कतें होती है, बट दिखती नहीं है हमको। ठीक है। तो नीम का चूर्ण आप यूज कर सकते हैं, वचा का चूर्ण आप यूज कर सकते हैं, यष्टि मधु का चूर्ण हम थोड़ा सा घी में मिला के जो जबड़े होते हैं उस पे घिस सकते हैं, एकदम छोटे बच्चे के। तो ये चीजें हम कर सकते हैं। उसके बाद थोड़ा सा रोज तो पॉसिबल नहीं है छोटे बच्चों को, हफ्ते में 2 या 3 बार थोड़ी मसाज कर लीजिए 5-10 मिनट तक। जैसे संडे टू संडे कर सकते हैं, संडे टू संडे भी कर सकते हैं। नहीं करने से अच्छा कुछ तो करें, है ना। तो ऐसे करके फिर उसके बाद हम उनको नहला सकते हैं, तो और उसके बॉडी का सर्कुलेशन बहुत अच्छा हो जाएगा और एनर्जेटिक फील होगा, उनका दिन पूरा उनके हैप्पी रहेगा। ठीक है। और हेल्थ के अकॉर्डिंग भी उसमें बहुत सारी चीजें हैं। उसके बाद थोड़ा सा सन एक्सपोजर के लिए दे दीजिए, है ना। देन ड्राई फ्रूट सोक किए हुए रोज आलमंड दे दीजिए, एक अंजीर दे दीजिए, एक हाथ पेन खजूर दे दीजिए। ठीक है। ब्लैक रेजिन्स दे दीजिए 2-3, ऐसे एक एक करके, कुछ नहीं बट थोड़ा थोड़ा ऐसे दे दो खाली पेट। सुवर्ण प्राशन दे सकते हैं, खाली पेट उठे बराबर। उसके बाद एक हाथ ब्रेकफास्ट, हेल्दी ब्रेकफास्ट दे दो। लोग जैसे पराठे पे पराठे नहीं, पराठे तो ज्यादा नहीं खाने चाहिए, एक आध बार ठीक है। हर चीज, कोई भी चीज चाहे वो हेल्दी हो या अनहेल्दी हो, लेकिन वो एक क्वांटिटी होना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वांटिटी अगर सही से होगी तो वो अनहेल्दी चीज भी वो मतलब एक आध बार पच जाएगी, है ना। सो इसीलिए वो एक जो बैलेंस है वो रखना बहुत जरूरी है। ठीक है। फिर उसके बाद एक हाथ फ्रूट दे दो, है ना। देन पर हाँ, कोई भी चीज अति मात्रा में नहीं लेना है, चाहे वो खाना हो, ब्रेकफास्ट हो, फ्रूट हो। फ्रूट बहुत अच्छा है तो वो पेट भर के खाना ही है, ऐसा नहीं है, उससे भी डाइजेशन गड़बड़ हो सकता है। मतलब जितनी भूख है तो थोड़ा सा कम ही खाओ, है ना। फिर उसके बाद वही थोड़ा सा रिचुअल है, थोड़ा सा प्लेग्राउंड में खेलना वगैरह करो, और फिर रात को पाँव की मालिश करके अच्छे से सुला दो। अच्छा, ठीक है। इसके ऊपर थोड़ा मुझे लग रहा है कि और अलग से वीडियो बनाना पड़ेगा, क्योंकि काफी बड़ा है टॉपिक। जैसे हमने बैलेंस डाइट की बात की है, तो एक बच्चों के लिए एक संतुलित डाइट या फिर बैलेंस डाइट जिसे बोलते हैं, वो कैसी होनी चाहिए? बहुत अच्छा सवाल है। संतुलित आहार में हम जैसे देखते हैं तो उसमें ग्रेन्स इंक्लूडेड होना चाहिए, जैसे दालें सारी। अच्छा। मूंग की दाल हो गई, उड़द की दाल हो गई, तूर की दाल हो गई। ठीक है। ये सारी दालें इंक्लूडेड करना बहुत जरूरी है। आधा तो भी कटोरी रोज सुबह शाम बच्चों को देना चाहिए। ठीक है। जैसे फ्रेशली कुक्ड होनी चाहिए, वार्म होनी चाहिए। ठीक है। ऐसा नहीं कि ठंडी हो गई और दे दी है, क्योंकि जो वार्म जो है वो अग्नि को, जो हमारी डाइजेस्टिव फायर है
उसको स्टिमुलेट करता है। अच्छा। क्योंकि हम ठंडा अगर खाना खाते हैं तो क्या होता है कि वो उतनी डाइजेस्टिव फायर हमारी अच्छी नहीं होती है, तो फ्रेशली कुक्ड जो खाना है वो देना है, और जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए बच्चों को। उसको जितना लगेगा वो खाएगा, है ना। आजकल बहुत ज्यादा मतलब खाने के लिए हम करते हैं, तो जितना कम खाए उतना अच्छा है, बट अच्छा न्यूट्रिशन, मतलब जो प्लेट होनी चाहिए वो अच्छी न्यूट्रिशियस होनी चाहिए। उसमें सलाद भी होना चाहिए थोड़ा सा, जैसे ककड़ी हो गई, खीरा हो गया, गाजर हो गया, बीट हो गया, है ना। तो ये थोड़ा एक एक दो दो पीसेस होना चाहिए। उसके साथ थोड़ा डाइजेशन के लिए हल्का सा छाछ भी दे सकते हैं। दही नहीं देना है, दही बहुत गर्म होता है खाना खाने के साथ। छाछ हम उसमें इंक्लूड कर सकते हैं। उसके साथ देसी घी भी हम उसमें डाल सकते, दाल में देसी घी डाल लो या राइस पे ऊपर से डाल दो, तो देसी घी मस्ट इंक्लूडेड इन बैलेंस डाइट। और एक टाइम फिक्स करके ही उसी टाइम पे ब्रेकफास्ट करे, और उसी टाइम पे लंच करे, और उसी टाइम पे डिनर करे, ये ना भूले करने के लिए। तो ये आप एक आध बार थोड़ी बहुत ये भी हो जाएगी गड़बड़ हमारी, तो भी वो डाइजेशन अच्छे से हो जाए, क्योंकि फिक्स टाइमिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। मैम जैसे हमने बीच में बात भी की थी कि बच्चों को जैसे भूख वगैरह कम लगती है और उनका पाचन वगैरह खराब हो रहता है, तो उसमें और क्या चीज हम इंक्लूड कर सकते हैं? और डाइजेशन के लिए हम और एक चीज इंक्लूड कर सकते हैं, जैसे छोटी इलायची जो होती है ना हमारी, हरे कलर की, तो उसको जैसे 2-3 इलायची छील लो, उसको थोड़ा सा कूट के उसका पेस्ट बना लो, ठीक है। थोड़ा सा उसमें आधा चम्मच घी ऐड कर लो, मिक्स कर लो उसको अच्छे से, और वो खाना खाने के बाद चटा लो बच्चे को, एक पिंच, सिंपल। अच्छा, वो चटा लो, ठीक है। उससे डाइजेशन बहुत अच्छे से आपको होते हुए नजर आएगा। अच्छा, बच्चों में, ठीक है। तीनों टाइम मतलब जब भी खाना खाएं क्या? नहीं, दोपहर को स्पेशली एक ही टाइम करो, है ना। दोपहर का जो खाना है वो थोड़ा सा भारी खाना होता है, क्योंकि ब्रेकफास्ट और ये सब हम करते हैं कंटिन्यू, इसीलिए। उसके बाद मैंने पहले ही बता दिया है कि नाभि में जो है वो एरंड तेल डालिए, उसके साथ हींग और अजवाइन का जो पेस्ट है वो भी हमको पता ही है कि वो भी हम कर सकते हैं आराम से, ठीक है। नाभि ऑयलिंग जो है वो हम कर सकते हैं साथ में। उसके साथ जीरा, अजवाइन और सौंफ का वाटर हम कर सकते हैं। जैसे जीरा डाल दो 1 चम्मच, 1 चम्मच अजवाइन डाल दो, 1 चम्मच सौंफ डाल दो, उसको उबाल दो अच्छी तरह से, ठीक है। और थोड़ा सा उबालने के बाद ठंडा हो जाए तो उसको दिन भर सिप सिप पियो, उससे भी डाइजेशन बहुत अच्छा हो जाएगा। तो ये चीजें एक बार ट्राई करो, इससे डेफिनेटली रिजल्ट आएगा। सर्दी खांसी हो जाती है, पेट दर्द वगैरह बच्चों को बड़ी जल्दी हो जाता है, और बुखार वगैरह भी जल्दी हो जाता है बच्चों को, तो उसमें हम आयुर्वेदिक इलाज घर की बात करें तो कैसे कुछ चीजें हैं जो हम यूज कर सकते हैं? बिल्कुल, कोल्ड और कफ में तुलसी जो है वो बहुत अच्छा काम करती है, ठीक है। तुलसी का थोड़ा सा उसको कूट के उसका जूस बना लीजिए। अच्छा, ठीक है। स्वरस बोलते हैं हम, तुलसी स्वरस। अच्छा, उसमें थोड़ा सा हनी डाल दीजिए, ठीक है। हनी डाल के उसका अच्छा सा पेस्ट कीजिए, एक पिंच उसको 3 से 4 बार दिन में दे दीजिए। अच्छा, 3 से 4 बार। अच्छा, उससे उसका जल्दी इम्यूनिटी भी कंट्रोल हो जाएगी, और कोल्ड एंड कफ भी जल्दी ठीक हो जाएगा। ओके, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बताया था हल्दी और मिल्क, तो पहले बताया ही था, वो भी आप दे सकते हो। 1-1 कप में थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में 1-1 चम्मच दिन भर पिला दो, ठीक है। 2-2, 3-3, 4-4 बार स्ट्रॉन्ग रहेगी तो वो। हाँ, और हल्दी तो ऑलरेडी एंटीसेप्टिक है, तो वो उससे और सही इम्यूनिटी और सारी चीजें रहेगी। और अगर हम कोल्ड और कफ की बात करते हैं तो उसमें और हम एक चीज ऐड कर सकते हैं, यष्टि मधु, मतलब जस्टमेथ का चूर्ण। अच्छा, वो भी चूर्ण हम लेकर कैसे ले सकते हैं? वो रेडीमेड मिलता है। अच्छा, वो बना बनाया मिलता है, ठीक है। और अगर नहीं मिला, वोल मिलता है, तो हम उसको कूट सकते हैं, उसका पाउडर बना सकते हैं, मिक्सी में भी हम उसका पाउडर बना सकते हैं। उसको लेना कैसे है? उसको हम घी में मिला के लेना है, घी में थोड़ा सा हाफ चम्मच पेस्ट की तरह ही उसको लेना है, ठीक है। वो आप ले सकते हैं। बच्चों के लिए मैम क्या सभी तरह की आयुर्वेदिक दवाइयाँ सुरक्षित है? मतलब सभी तरह की आयुर्वेदिक दवाइयाँ ले सकते हैं, या फिर हमें कुछ चीजों का ज्यादा अच्छे से ध्यान रखना चाहिए इसमें? देखिए, आयुर्वेदिक दवाइयाँ सेफ तो है, लेकिन डोज स्पेसिफिक जो है वो होना चाहिए। एज और वेट कैलकुलेट करके अच्छे से देना चाहिए। अच्छा, क्योंकि कोई भी दवाई अगर हम ज्यादा मात्रा में देते हैं तो उसके रिजल्ट नहीं आएंगे। नॉर्मली घर में क्या होता है कि पेरेंट्स क्या करते हैं कि हाँ भाई ये चीज है दे दो, नहीं, ये काम गलत है। ये गलत है। आयुर्वेदिक में
डॉक्टर की एडवाइस से, स्पेशली बच्चों में, बच्चों में डॉक्टर की सलाह से ही आपको देना चाहिए सारी चीजें। एक आध नुस्खा कर लिया, अडल्ट में तो हम कर लेते, लेकिन बच्चों का क्या है, डेवलपिंग स्टेज में रहता है सारा, उनकी जो ग्रोथ और उनका डेवलपमेंट है वो डेवलपिंग स्टेज पे है, तो वो ठीक से पचा भी नहीं पाएंगे। अगर उनको हम अच्छा स्पेसिफिक डोज देंगे और सही चॉइस से, गाइडेंस से नुस्खे भी देंगे और मेडिसिन भी देंगे, तो वो अच्छा काम करेगा और मेडिसिन सेफ भी रहेगी। ठीक है, लेकिन कुछ भी खा लिया और सेफ रहेगा, ये गलत है। बिल्कुल, मतलब कि आप डॉक्टर की सलाह पर ही करें, चाहे वो आयुर्वेदिक दवाई क्यों ना हो। बिल्कुल। क्या एडवाइस आप पेरेंट्स को देना चाहोगे जो उन्हें अपनानी चाहिए अपने बच्चों की सेहत को सही रखने के लिए? बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है। बच्चों को नेचर से जोड़ें, उनकी जो लाइफस्टाइल है वो काफी सिंपल रखें और केमिकल फ्री रखें। क्योंकि आजकल स्क्रीन टाइम इतना ज्यादा बढ़ रहा है कि बच्चे नेचर से जुड़ ही नहीं पा रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं जुड़ पा रहे हैं। तो ज्यादा स्क्रीन देखने से भी मेंटल हेल्थ जो है वो खराब होती है, डाइजेशन भी खराब होता है और ग्रोथ एंड डेवलपमेंट भी ठीक तरह से हो नहीं पाती है। ठीक है, तो घर में जो है स्क्रीन फ्री जोन्स बनाए, गैजेट ना रखे, स्पेशली डाइनिंग एरिया में ना रखे स्क्रीन, खाने के समय पे बेडरूम में ना रखे। ये दो चीजें तो आप मतलब करो ही करो। ठीक है, नेचर से थोड़ा सा बाहर ले जाके नेचर से जोड़े, प्ले कराए बाहर, या आप लोग साथ में जाए। बी ए रोल मॉडल, आपको ही देख के आपके बच्चे सीखेंगे, आपको ही, आपकी रूटीन देख के वो ही बोलेंगे नहीं मैं भी करूंगा। बिल्कुल, तो ये आप कर सकते हैं। जैसे स्क्रीन टाइम की जगह हम स्टोरी टेलिंग बता सकते हैं, प्ले इन ग्राउंड कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद कोई पजल्स कर सकते हैं जो इंटरेस्टिंग हो, है ना, इंटरेस्ट लगे। बिल्कुल, बच्चों के साथ गेम खेल सकते हैं, हमारा भी थोड़ा सा ये हो, माइंड अच्छा हो जाएगा और सारी एंटरटेनिंग हो जाएगा घर में सबके लिए। तो ये सारी चीजें हम कर सकते हैं। कुछ ना कुछ ऐसे केसेस आते होंगे आपके पास जिसमें आयुर्वेद से ज्यादा आपको लगता होगा कि ये रेफर मुझे कहीं और कर देना चाहिए, तो वो कंडीशंस कौन कौन सी होती हैं? बिल्कुल होती हैं ऐसी कंडीशंस। जैसे बच्चे को कंटिन्यूस 3 से 4 दिनों तक 102 फ़ारेनहाइट से भी ज्यादा फीवर हो, बच्चा बहुत ज्यादा सुस्त हो, इनएक्टिव हो, तब हम रेफर करते हैं बच्चों को। क्योंकि आयुर्वेदा एक मतलब सपोर्टिव कर सकता है और एक लिमिट तक इंस्टेंट रिजल्ट के मतलब इमरजेंसी कंडीशन में हमको रेफर करना पड़ता है कई बार। जैसे बच्चों को कन्वल्जन्स आते हैं, तब भी हम एलोपैथी में रेफर करते हैं। ठीक है, उसके साथ ब्रीदिंग डिफिकल्टी जिसको होती है, सांस लेने में जिसको दिक्कत होती है, उनको भी हम भेजते हैं एलोपैथिक में, स्टार्टिंग में भेजते हैं। उसके साथ सीवियर स्किन इरिटेशन या रैशेस पूरे बॉडी में अगर आते हैं और साथ में फीवर रहता है, कंटिन्यू 1 वीक के लिए जब रहता है फीवर, तब हम इमरजेंसी के लिए भेज देते हैं। जब बच्चा पैदा होता है, उसको न्यूनेटल जॉन्डिस जब होता है, तो 7 दिन से भी ज्यादा अगर उसको कंटिन्यूअस हाई ग्रेड फीवर रहा, जॉन्डिस रहा, तो हम इमरजेंसी के को तुरंत बोलते हैं कि अभी आप ले जाइए करके। तो इन सब चीजों में रेफर करना पड़ता है। और फिर उसके बाद सपोर्टिव ट्रीटमेंट ले लो, रूट कॉज ट्रीट कर लो। वो तो इमरजेंसी कंडीशन में सिम्टम्स वाइज आप ठीक हो जाओगे, लेकिन सपोर्टिव में प्रिवेंटिव और रूट कॉज ट्रीट करके आप आयुर्वेद को प्रेफर कर सकते हो, रेफर करके अच्छा उसको हम पहले जैसा बना सकते हैं। आजकल बच्चों को क्या हो गया कि बहुत जल्दी आदत डाल लेते हैं फास्ट फूड की, इतनी जल्दी तो स्कूल भी नहीं जाते, इतनी जल्दी वो फास्ट फूड की आदत डाल लेते हैं खाने की। तो पेरेंट्स के लिए क्या सलाह है कि कैसे वो इस चीज को थोड़ा कंट्रोल कर सकते हैं? सबसे पहला तो है कि घर में थोड़ा प्राकृतिक भोजन बनाए, थोड़ा डेकोरेटिव बनाए, उसके बाद अच्छा टेस्टी भी बनाए उसको, तो वो बच्चे को ज्यादा अच्छा रहेगा। उसके बाद मेरी हर पेरेंट्स को यही सलाह है कि मिनिमम 5 साल तक तो भी बाहर का जो खाना है वो इंट्रोड्यूस ना ही करे तो ज्यादा बेटर है। बिल्कुल। ठीक है, उसके बाद अगर हम देते हैं तो क्या करें, फ्रीक्वेंसी थोड़ी कम करें बच्चे की, कम दिन, महीने में 1 या 2 दिन आप ले गए एक, ठीक है। और उसके बाद थोड़ा हेल्दी साइड में ज्यादा जाए। और जो हम बाहर जो खाते हैं, जैसे बच्चों को बाहर की चीजें, कोई पिज्जा वगैरह, बर्गर, नूडल्स, ये सब ज्यादा पसंद है, तो घर के हेल्दी अल्टरनेटिव के साथ वो बनाए।
घर में और थोड़ा भी डेकोरेशन उस हाँ, जैसा करे तो बच्चा भी बोलेगा कि नहीं हाँ कुछ अलग है, अलग है, हाँ, कुछ हाँ, अच्छा है, दिखने हाँ, में भी काफी चीजें हो जाती है राइट ना। राइट। उसके बाद अगर हम फिर भी इसका फ्रीक्वेंसी अगर बढ़ती है या बच्चे कई कई बार हो जाता है बड़े जिद्दी हो होने जाते के हैं। बाद कि नहीं खाना ही है, हाँ, तो उसका डाइजेस्टिव हेल्थ पे थोड़ा सा ध्यान रखें। हाँ आयुर्वेदा डाइजेशन का अच्छा इसमें हो। बहुत अच्छा काम करेगा आपको कि डाइजेस्टिव के लिए थोड़ा सा मेडिसिन उसमें ऐड ऑन करें। जब भी बच्चा खाता है बाहर का तो उसको रात को एक मेडिसिन दे दीजिए डाइजेस्टिव की, वो पूरा क्लियर करेगा टॉक्सिन्स को और हेल्दी रखेगा टमी को। ठीक है ठीक। तो मैम हम इसको यहीं पे एंड करते हैं और Okay. आपका दिल से शुक्रिया करते हैं, आप अपना समय निकाल करके आए और आपने बहुत अच्छे पॉइंट्स यहाँ पे रखे। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्ण। थैंक यू सो मच। आपके व्यूअर्स के साथ भी मुझे जोड़ने का मौका मिला, सो उसके लिए धन्यवाद आपका।